Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Up till now, we have understood what are the progressive changes in the insurance sector industries after liberalization period. यानी in post reform period में what are the different progressive changes were found in the insurance sector. But today we are going to discuss कि what are the issues or problem or crisis faced by this insurance sectors after post reform period. कि कौन से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर्स को टाइम आफ्टर टाइम फेस करना पड़ता है. So that we are going to discuss and learn very easy way, as you know that simplicity is our main motto. ना इंश्योरेंस सेक्टर जो हमने देखा कि आजकल हमारे मॉडर्न इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी और डेवलप्ड इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत सपोर्टिव है, वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. और उसके लिए IRDA एक्ट ऑफ 1999 ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट. ओके, ये हमने प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हैं वो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो इस सेक्टर को फेस करना पड़ रहा है. नाउ फर्स्ट जो इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है इट इज़ कनेक्टेड टू सेटिस्फाई विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स. उनके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो बिजनेसमैन, उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना. क्योंकि वॉट एवर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टेकन ऑन देयर शोल्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, that is their problem should be solved, it is their major responsibility, because it is very necessary and essential to maintain the healthy relation with the customer. क्योंकि कस्टमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट. कस्टमर को मेन इम्पोर्टेंस देना है, उनको मेन एरिया में फोकस करना है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको पॉलिसी प्रोवाइड करनी है. इंश्योरेंस सेक्टर हमेशा कोशिश करता रहता है, हमेशा एफर्ट्स डालता रहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होना चाहिए. इनकी वजह से उनको बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन होना चाहिए. लेकिन ऐसे देखा जाता है कि जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है तो सम टाइम कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एज़ पर एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होता है. क्योंकि सपोज़ कहीं एक्सीडेंट हुआ या सपोज़ फायर अकर हो गई और बिजनेसमैन ने पॉलिसी को क्लेम करने के लिए कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम डाल दिया. नाउ जब सर्वे होता है, ऑफिसर्स आते हैं, उनको पूरा विज़िट कर देते हैं. नाउ सपोज़ लॉस अकर हुआ 10 लाख का, जैसे बिजनेसमैन ने कहा कि मेरा गोडाउन में 10 लाख का जो था वो गुड्स पड़े थे जो पूरे फायर में जो थे वो सपोज ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. बट द इंश्योरेंस कंपनी व्हेन दे आर मेकिंग देयर सर्वे, क्योंकि उनके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनके लीगल ऑफिसर्स आते हैं, दे विल मेड द सर्वे, सो मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और उसके बाद उन्होंने सपोज कॉम्पनसेशन दिया, सेंक्शन किया 6 लाख. अब उनका नुकसान हुआ 10 लाख, उनको कॉम्पनसेशन मिला 6 लाख. तो आप बताओ क्या कस्टमर सेटिस्फाइड होगा? नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा. तो यहाँ पे थोड़े फिर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होने लगता. तो ऐसे कुछ ग्रीवियंसेस, कस्टमर्स की डिससेटिस्फैक्शन हमें कभी कभी देखने को मिलती है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. कभी कभी जो पॉलिसी होल्डर है वो फॉल्स क्लेम भी डाल देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फॉल्स क्लेम भी डाल से देता है. तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी एक डीप इंक्वायरी करती है, सर्वे करती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल सेटल द कॉम्पनसेशन. लेकिन ऑल द टाइम कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है. नॉट ओनली इन द लाइफ इंश्योरेंस बट अदर स्पेशली इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. वहाँ पे अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया तो उनके क्लेम जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. या सपोज़ कभी मोटर एक्सीडेंट, जैसे हमने बात किया कि एक्सीडेंट हुआ तो उनको कॉम्पनसेट करते हैं, तो उनका जितना नुकसान होता है गाड़ी का, तो दे विल विजिट इट.
कि कितना साल गाड़ी चली हुई है, कितना एक्सीडेंट हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, तो दे विल सी इट, क्योंकि उनके ब्यूरोक्रेट्स दे विल चेक ईच एंड एवरी डिटेल्स, वो हर एक डिटेल्स को चेक करते हैं और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ये सब चीज़ें जो है वो कभी कभी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं देती है। तो ये सब जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है जो हमें यहाँ नहीं मिलता है, दिस इज़ द मेन इशू, मेन प्रॉब्लम इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। यानी हमने पहला प्रॉब्लम क्या देखा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, क्योंकि जितने भी उनके लॉसेस होते हैं वो किसी भी रीज़न से हुए हों, वॉटेवर में भी, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी को लेते समय बहुत सारे फैक्टर्स को वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज़ ऐसा कुछ अनसर्टनिटी या ऐसा कोई लॉस या ऐसा कोई एक्सीडेंट अराइज हुआ लेकिन उनको एज पर एक्सपेक्टेशन क्लेम नहीं मिला, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है। सो दिस इज़ द मेन इशू इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री कि कस्टमर्स को फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशन। ऑन द अदर साइड अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का देखूं तो उनके ऊपर भी तो एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिफोर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दे कैन नॉट सैंक्शन द एनी कॉम्पनसेशन और क्लेम्स टू द पॉलिसी होल्डर। तो दोनों तरफ से ये एफर्ट्स डाले जाते हैं, क्योंकि यही इश्यूज़ हमारे सामने क्या बनते हैं, चैलेंज। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी में इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को चैलेंज करके लेती है। और आजकल क्या है, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ भी आ गई हैं, फॉरेन इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ भी आ गई हैं, तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ। तो दैट इज़ वाई दीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, they are also try to provide more and more satisfaction to their consumers। तो ये हम चैलेंज में आने वाले सेक्शन में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम कि हमने पहला देखा कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, जो एक ग्रेट इशू है, ग्रेट प्रॉब्लम है इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सेकेंड, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एक्चुअली यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द ग्रेट इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की इकोनॉमी जिसमें हम सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्रेस की जो है वो सिंबल है, इंडिकेटर है। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री जब हम करते हैं तो इट इज़ गुड ऑन वन साइड, बट ड्यू टू यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देयर इज़ सम अनएम्प्लॉयमेंट का इशू एंड प्रॉब्लम इन दिस सेक्टर। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो एक्चुअली देखा जाए तो वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक पॉलिसी होल्डर के साथ मिलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप रखता है। इस पे हम हर जगह पे उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखता है एज अ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कि आई विल विजिट इन दिस एरिया, आई विल मीट टू ईच एंड एवरी पर्सन, आई विल मेक देम अवेयर अबाउट द लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, और उनको अट्रैक्ट करेंगे, कन्विंस करेंगे कस्टमर्स को कि टेक द इंश्योरेंस, कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें और अपनी उनका बिजनेस बढ़े और उनकी भी लाइफ और उनके भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको भी एक प्रोटेक्शन मिल सके। तो इस तरह से हमेशा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने लेबर को यूटिलाइज़ करती है, लेकिन क्योंकि आजकल थोड़ा यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर पा रहे हैं, हर जगह पे कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप का ज़माना आ गया है, तो इसके लिए थोड़ी लेबर की रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग थोड़ा कम हो गया है। तो दैट इज़ वाई दिस सेक्टर इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ लेटेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है जब हम न्यू यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सम टाइम यूज़ ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, वी रिक्वायर लेस नंबर ऑफ लेबर्स, हमें लेबर्स की ज़रूरत कम पड़ती है। इसके लिए सम टाइम वी फील इट कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, यानी हम ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं दे पाते हैं। यानी फ्यूचर कमिंग जो जनरेशन है, एवरीवन को वी कैन नॉट प्रोवाइड द रिक्रूटमेंट, हम उन्हें अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाते हैं। तो ये सेकंड है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जबकि हम वन साइड देखते हैं कि ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है
वो एक लेबर इंटेंसिव यूनिट है। हम इनसे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा हम एजेंट्स को अपॉइंट करेंगे, जितने ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, उतने उनको क्लाइंट्स और कस्टमर्स ज़्यादा मिलेंगे, उतने पॉलिसी होल्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, उतना इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तो उनका प्रोग्रेसिव चेंजेस हुआ। लेकिन ये लेबर जो हैं, जब आप ज़्यादा अपॉइंट करोगे तो बट नेचुरल जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका फिर उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब ज़्यादा आते हैं तो बट नेचुरल दे विल गेट द सपोर्ट ऑफ सम ट्रेड यूनियन, एंड ट्रेड यूनियन ऑलवेज फाइट विद द एम्प्लॉयर कि यू प्रोवाइड एंड पे द हायर वेजेस टू योर स्टाफ। अब उनको हायर वेजेस देना, बेटर वेजेस देना, उन्हें इंसेंटिव्स देना, तो ऑपरेशनल कॉस्ट हाई हो जाती है। आप ज़्यादा लेबर अपॉइंट करोगे, आपकी वेजेस और इंसेंटिव ज़्यादा जाएंगे, तो आपकी ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो अफेक्टेड होती है। अफेक्टेड होती है क्यों? क्योंकि ये तो है लेबर इंटेंसिव। हमने लेबर को अगर ज़्यादा रखा तो हमें ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट हमने ज़्यादा पे की, वेजेस हमने ज़्यादा दी, सैलरीज हमने ज़्यादा ली, तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा एंड ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन विल बी रिड्यूस। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। और अगर इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड, यानी वी आर यूजिंग द बेटर टेक्नोलॉजी, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, तो वी रिक्वायर लेस नंबर ऑफ वर्कर्स। हमें लेस नंबर ऑफ वर्कर्स की प्रॉब्लम जो है, यानी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखो दोनों तरफ फंसते हैं, यानी दोनों तरफ जो है वो हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। यूज़ ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजी विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इफ़ वी आर ट्राई टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके लिए वी विल अपॉइंट मोर एंड मोर लेबर्स, तो वी हैव टू प्रोवाइड देम मोर वेजेस। और जब वेजेस ज़्यादा देंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर से हम कहेंगे व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उससे पहले ही आता है। तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ कभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। वो उसको एज अ चैलेंज करके लेती है, वो अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उनका प्रॉफिट का लेवल बढ़े, उनके कस्टमर, उनका क्लाइंट बढ़े, उनकी मार्केट एरिया, उनका स्पैन ऑफ वर्किंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो। नेक्स्ट जो आता है मोबाइल असेस ना। आजकल मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन्स, especially for all the payments, all the dealings, all the transactions, they are directly carried through their smartphones. लेकिन still now आज भी हम देखते हैं स्पेशली इन द बैकवर्ड एरियाज़ में कि ये मोबाइल, कुछ ऐसे मोबाइल कंपनीज़ हैं, दे आर नॉट परमिटिंग एंड अलाउइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ देयर प्रीमियम और एनी पेमेंट अगर उन्होंने लोन वगैरह लिया है थ्रू डायरेक्टली मोबाइल। यानी मोबाइल असेस वो फैसिलिटी उनको अभी तक कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ ने नहीं दी है। जबकि हम ऑब्जर्व करते हैं इन द अर्बन एरियाज मेनी जो कंपनीज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इफ़ वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट, आजकल हमारे पास ऐप आ गया है, वी कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट। हम उनको पेमेंट पे कर देते हैं, उसके लिए हमको प्रायर इंटीमेशन जो है वो भी मोबाइल कंपनीज दे देती हैं। तो आजकल ये सब ट्रांजैक्शंस, ये डीलिंग जो है वो मोबाइल पे से करना बहुत इजी हो गया बिकॉज ऑफ दिस वेरी शेड्यूल्ड इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ पीपल आर वेरी बिजी विथ देयर वर्किंग। तो वो अपने बिजनेसेस के साथ, वो अपनी सर्विसेज के साथ इतने बिजी रहते हैं कि स्मार्टफोन विल हेल्प देम टू मेक द पेमेंट, वो भी शेड्यूल्ड, प्रॉपर एंड टाइमली पेमेंट। लेकिन बहुत सी अभी भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो इस तरह से मोबाइल असेस यानी मोबाइल के थ्रू पेमेंट करने की फैसिलिटीज़ जो है वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को या पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं करती हैं।
तो वो एज अ चैलेंज करके भी हम लेंगे। अभी क्या होता है कि इन सब इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एज अ चैलेंज करके वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें भी अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, हमें भी उनको वो सर्विसेज देनी है ताकि उनके लिए भी वो प्रीमियम टाइम पे करना इजी हो जाए, और इस तरह से उनका कलेक्शन और रेवेन्यू भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मोबाइल असिस्ट, still there is a problem in so many insurance industry कि they cannot provide this mobile assist to make their direct payment of their policy premium or any loan payment directly through the mobile। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जैसे हमने देखा, इट इज़ अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव यूनिट है जिसमें हम ज़्यादा लेबर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा लेबर को अपॉइंट किया तो ज़्यादा वेजेस एंड सैलरी देनी पड़ेगी, और एज अ रिज़ल्ट आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन विल बी रिड्यूस्ड, तो वो कम हो जाएगा। तो ये भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे हमें कभी कभी प्रॉब्लम इश्यूज़ कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है मैनेजिंग रिस्क। नाउ रिस्क जो है उसको कवर करना, इट इज़ द ह्यूज लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, दे आर मैनेजिंग द रिस्क, they are taking the huge responsibility on their shoulders. They will try to cover all the risk of their policy holders, चाहे वो risk of their life हो, risk by accident हो, risk by suppose any unforeseen contingencies हो, यानी suppose अगर फायर अकर हो गई, फ्लड आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये सब रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कवर करती हैं। नाउ जब ये रिस्क को कवर करती हैं तो दे हैव टू मेक द पेमेंट, क्योंकि वो उन तो कॉम्पनसेट करेंगी, उन्हें पेमेंट देंगी। तो ये रिस्क को मैनेज करना, इट इज़ अ वेरी ग्रेट टास्क टेकन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो सम टाइम ये इतनी बड़ी रिस्क लेना उनके लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सपोज़ अगर रिस्क बहुत बड़ी हुई, लॉस बहुत बड़ा हुआ और उन्हें वो कॉम्पनसेट करना पड़ा, उन्हें क्लेम सेटल करके देना पड़ा, तो दिस इज़ द हैवी लॉसेस फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये सम टाइम मैनेजिंग द रिस्क को कैसे मैनेज करें, कैसे वो लाइबिलिटीज़ को पे करें, क्योंकि सपोज़ उन्होंने प्रॉमिस तो किया है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को वो प्रोटेक्ट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं, लेकिन अगर कुछ लॉस हुआ तो डेफिनेटली दे हैव टू मेक द पेमेंट, और जब वो कॉम्पनसेशन पे किया जाता है यानी इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्क फेस बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ऑल द टाइम्स उनको सभी अपने क्लाइंट का रिस्क को कवर करना है, उनके लाइबिलिटीज़ को शोल्डर करना है, कुछ भी इशू हुआ तो उन्हें कॉम्पनसेट करना है। तो ये सब क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके, तो बहुत केयरफुली इस रिस्क को, इस लाइबिलिटीज़ को धीरे धीरे रीपे करने की या परफॉर्म करने की एफर्ट्स लेते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री मोस्टली आपकी रिस्क को कवर करती है, और जब ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो कॉम्पनसेट करना पड़ता है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आती है तो एज़ पर लीगल जितने भी उनके डिसीशंस होते हैं, वो लीगल डिसीशंस के हिसाब से उनको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उनका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब पूरा प्लान जो है वो लाइन ऑफ एक्शन वो डिसाइड कर लेते हैं। तो कॉम्पनसेट करना वो भी स्पेशली अपने पॉलिसी होल्डर को, ताकि उनका जितना भी लॉसेस हुआ है वो थोड़ा बहुत उनको रिकवर कर सके, उनको सोशली प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जब कॉम्पनसेशन सपोज़ जब अपना इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है तो वो उन्हें पे करना पड़ता है, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये होता है कि वो कॉम्पनसेशन, अभी एक साथ इतने सारे क्लाइंट्स हैं तो कहीं ना कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम आते हैं। तो जब इतने सारे लोगों के कॉम्पनसेशन को पे करना होता है तो कैसे धीरे धीरे स्लॉट बाय स्लॉट उन सबको पे करना है,
दैट इज़ आल्सो अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो उस कॉम्पनसेशन को किस तरह से जो लीगल उनके ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी रहती है, वो उनको डिसाइड करती है। दे टेक द डिसीजन स्टेप बाय स्टेप केयरफुली। वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी पेमेंट कैसे करनी है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में उनको पेमेंट करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है कॉम्पनसेशन देना भी, उनको डिसाइड करना, उनको डिटरमाइन करना, उनके लिए सर्वे रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट में एक्चुअल लॉस कितना हुआ। कस्टमर ने तो बोल दिया कि मेरी 15 लाख की गाड़ी थी, मेरी 20 लाख की गाड़ी थी, इतना नुकसान हुआ, उसने बहुत बड़ा जो है वो बिल बना के भेज दिया। लेकिन एक्चुअल लॉस कितना हुआ, उनको कितना कॉम्पनसेशन देना है, ये भी तो डिसाइड करना, डिटरमाइन करना। इट इज़ अ बिग टास्क, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ऐसे नहीं हम लोग कॉम्पनसेशन को दे देंगे, हम भी तो पहले वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए पूरी एक्सपर्ट का टीम रहता है, जो एक्सपर्ट की टीम डिसाइड करती है कि हाउ मच कॉम्पनसेशन विल बी गिवन टू देम, और वो पूरा थरो इंक्वायरी करने के बाद, डीप सर्वे करने के बाद दिया जाता है। तो ये कॉम्पनसेशन पे करना भी इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है, क्योंकि हर चीज़ को माइन्यूटली सर्वे करना है। कहीं पे भी गलती हुआ तो वो गलती उनके लिए ह्यूज लॉसेस में हो जाएगा, उनके लिए नुकसान हो जाएगा। तो वो हर चीज़ को बहुत डीपली सर्वे करते हैं, और उसके बाद दे विल टेक द डिसीजन कि हाउ द कॉम्पनसेशन विल बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर, कैसे उनको अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन जो है, इट इज़ अ बिग इशू फॉर देयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है लो पेनिट्रेशन इश्यूज़। अब जब हम बात करते हैं लो पेनिट्रेशन इश्यूज़, यानी अभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो पेनिट्रेशंस। लो पेनिट्रेशन होना यानी स्टिल द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज दे हैव नॉट कवर्ड all the areas, still there are untapped area available in the market। यानी जहाँ पे अभी भी इंश्योरेंस कंपनी को स्कोप है, दे आर हैविंग देयर पोटेंशियल बायस, लेकिन अभी भी वहाँ तक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने मार्केट को, अपने एरिया को स्पैन नहीं किया है। एक वहाँ पे अभी तक इंश्योरेंस की फैसिलिटी पहुँच नहीं पाई, अभी भी अपने कस्टमर को उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ या सेमी अर्बन एरियाज़। ये ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टिल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू वर्क मोर, अभी भी उनको काम करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली इन इंडिया दे आर स्टेइंग इन द बैकवर्ड एरियाज़, सेमी अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़। तो एग्रीकल्चर एरियाज़ में हर एक को कवर करना, प्लस उसके अलावा सेमी अर्बन एरियाज़ में भी हर एक पॉलिसी या हर एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उन्हें कन्विंस करना, उन्हें डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के बारे में अवेयर करना। स्पेशली हम क्या चाहते हैं कि कस्टमर को उनके अकॉर्डिंगली क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन चाहिए, उनको चाइल्ड के एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना है, या से फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अपने पेंशन की पड़ी है। तो ये सब कुछ अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि इंश्योरेंस कंपनी को और ज़्यादा इनोवेटिव बनना, और ज़्यादा मार्केट को कवर करना है जो अभी तक उन्होंने कवर नहीं किया है। इसके लिए क्या है, लो पेनिट्रेशन, अभी उतना स्पीड नहीं मिला है, अभी उतना पेस नहीं मिला है। तो वो पेस बढ़ाना है, वो स्पीड बढ़ाना है, ताकि जो अनटैप्ड मार्केट है, जहाँ पे अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, वहाँ भी पहुँच पाए। ज़रूरी नहीं है लाइफ के थ्रू, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे हमने अलग अलग एरियाज़ को कवर किया, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ मैटर्स हैं, उसको कवर कर देना, या मोटर व्हीकल्स हैं उनको कवर करना, क्योंकि हर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर उसको कवर करता है। प्रॉपर्टी है उनको इंश्योरेंस करवाना, या ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं, हमारे कुछ वैल्यूबल्स और हैं उनको कवर करवाना। तो ये एक इनोवेटिव रहता है। आजकल हमारी इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, दे आर परफॉर्मिंग वेल, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रोग्रेसिव चेंजेस नो डाउट इट इज़ फाउंड, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं और ज़्यादा हम जो अनटच्ड मार्केट हैं, अनटैप्ड मार्केट है, उनको भी कवर करें।
जो हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं स्पेशली इन द रूरल एरिया, जो लार्ज क्वांटिटी में हैं, उन्हें भी कवर करें। जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं, उनका भी इनकम बढ़ रहा है, उनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट करें, उनको भी हेल्थ में या कुछ और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड इन एनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पॉलिसी में उनको इन्वॉल्व करें। तो इससे क्या होगा, जो पेनिट्रेशन स्पीड होगा वो बढ़ेगा, उनका कलेक्शन ऑफ प्रीमियम बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि स्टिल इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो इंडिया में हम ऑब्जर्व करते हैं, इट हैव लो पेनिट्रेशंस इश्यूज़, यानी अभी भी कुछ मार्केट ऐसी हैं, अभी भी ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिनको हमने कवर नहीं किया है, और जो हम क्या करेंगे एज ए चैलेंज करके लेंगे जो नेक्स्ट, क्योंकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, दे विल बिकम अ चैलेंज फॉर अस। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, वो जब भी उनके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं तो वी नेवर कंसिडर्ड एज अ नेगेटिवली, हम नेगेटिवली नहीं लेते हैं, वी विल कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिवली, हम पॉजिटिवली लेते हैं और फिर उसका ज़रूर सॉल्यूशन निकाल के किसी न किसी बहाने से अपना बिजनेस लोगों तक पहुंचा ही देते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जो बेनिफिट्स हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ तक उनको पहुँचा ही देते हैं। तो ये है लो पेनिट्रेशन इशू जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा। नेक्स्ट है इनोवेशन इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, कि बैंकिंग सेक्टर जो है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी भी लाइफ सेक्टर के अलावा नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स में बहुत सारे इनोवेटिव एरियाज़ हैं जिनको कवर करना और पॉसिबल हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन कुछ एरियाज़ में, जैसे हमने अभी अभी कहा, रूरल एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, उनको अभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अनटैप्ड रखा है, अनटच्ड रखा है, यानी उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, उतनी ब्रांचेस ओपन नहीं की हैं, अभी तक इतना लोगों के साथ कनेक्शन या बॉन्डिंग नहीं बनाया है, इतना अवेयरनेस नहीं बनाया है। क्योंकि हम देखते हैं हमारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग जो वेज़ हैं वो करती हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि policybazaar.com के थ्रू वो आपको हमेशा दिन में पता नहीं कितनी बार ऐड आती रहती है कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं, अगर हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इतना खर्चा होता है, तो आप थोड़ा मंथली एक्सपेंडिचर 400-500 भर के आप 1 करोड़ का आप अपने लिए इंश्योरेंस जो है वो कवर करवा सकते हो। तो देखो कैसे वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, यानी वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या दूसरा भी ECOM चलता है, उसके थ्रू भी वो दिखाते हैं 0 कमीशन, लेकिन आपके क्लेम्स जो हैं वो जल्दी पास हो जाते हैं। तो ये अलग अलग ऐड के थ्रू लोगों को अवेयर करना, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, या LICs हैं वो अपना ऐड दिखाते हैं। मेन रीज़न क्या है कि जो कस्टमर अभी भी अपने आप को, उन्होंने इंश्योरेंस के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, पॉलिसी नहीं लिया है, तो एटलीस्ट उनको हम प्रोटेक्ट करें, अपनी पॉलिसीज़ वहाँ तक पहुँचाएं। यानी जो अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर जहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन इस अवेयरनेस के थ्रू हम उन कस्टमर तक अपनी नॉलेज को पहुंचाएंगे, धीरे धीरे वो असेस वहाँ तक पहुँचेगी, वो फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचेगी और उनका बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो ये कोशिश होती है, यानी जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है नाउ इट बिकम अ इनोवेटर। लेकिन स्टिल कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इंश्योरेंस में अभी भी इनोवेटिव पॉलिसीज़, इनोवेटिव प्रोग्राम्स नहीं बनाती। तो अगर नहीं बनाएगी तो उनका प्रीमियम, उनका बिजनेस कम रहेगा। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा इनोवेटिव रहेंगी, न्यू एरियाज़ को कवर करेंगी, न्यू मार्केट्स को कवर करेंगी, तो बट नेचुरल उनका बिजनेस, उनकी परफॉर्मेंस इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो बढ़ेगा। तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम दिखाई देता है कि जो इनोवेटिव थॉट्स होने चाहिए वो उतने इनोवेटिव थॉट्स स्पेशली इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं। तो इस तरह का नॉलेज हमें अपने पॉलिसी होल्डर को देना है और उनको अपने पॉलिसी के अंदर कवर करना है, ताकि कस्टमर भी प्रोटेक्टेड और इंश्योरेंस कंपनी को भी बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हर जगह हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतने एफर्ट्स नहीं डालती है, इतनी डेडिकेटेड और इतनी हार्डवर्किंग नहीं है। तो इसके लिए इनोवेटिव थॉट, समथिंग न्यू, डायनामिक आपको करना है।
ताकि कस्टमर को हमेशा नई नई चीज़ों को हमेशा करने का और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, उनमें वो आपको मोटिवेट करना है उन कस्टमर्स को कि आप अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। बस यही काम करना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। लेकिन ऐसे इनोवेटिव थॉट्स हर इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं करती है। ओके, तो ये भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ का प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आ रहे हैं 9th पॉइंट, दैट इज़ ब्यूरोक्रेटाइजेशन। नाउ ये जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ये भी एक इशू या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन व्हाट सेंस कि जब भी कोई पॉलिसी होल्डर्स का कुछ लॉस होता है, कोई भी उनका प्रॉब्लम होता है, कोई भी उनका ग्रीवेंसेस होता है, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जितने भी एक्सपर्ट पैनल्स हैं, जितने भी लीगल ऑफिसर्स हैं, उन सब का टीम बनता है। दे विल मेक सम सर्वे। तो उनका कॉमन प्रॉब्लम क्या इश्यूज़ इसमें दिखाई देता है? नंबर 1, रेड टैप, यानी रेड टैपिंग दिखाई देती है। रेड टैप मीन्स व्हाट? दैट इज़ एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़। अब वो तो उनको करना ही पड़ता है क्योंकि कस्टमर ने क्लेम डाल दिया, लेकिन कस्टमर का क्लेम क्लियर करने के लिए, सेटल करने के लिए दे हैव टू मेक द पैनल ऑफ द एक्सपर्ट पीपल। और वो एक्सपर्ट पैनल जो है वो थरो सर्वे करता है, डीप इंक्वायरी करता है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना पड़ता है, और उसके बाद दे विल ट्राई टू टेक द डिसीजन। तो कभी कभी इट इज़ द इशू इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री दैट इज़ रेड टैप, प्लस थोड़ा लॉन्ग डिले हो जाता है क्योंकि उनको कॉम्पनसेशन जल्दी नहीं मिलता है, और सामने से बिजनेसमैन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चिल्लाते रहते हैं कि हाउ वी विल सर्वाइव इन द बिजनेस, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, हमने तो प्रीमियम भरा लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमको टाइमली सेटलमेंट नहीं दे रही हैं, तो हम अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कैसे करें, रिहैबिलिट कैसे करें। तो ये थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हैं समटाइम रेड टैप की वजह से, क्योंकि एक्सेसिव लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना फास्ट डिसीजन नहीं लेती हैं। दे विल टेक सम टाइम टू टेक द प्रॉपर एंड एक्यूरेट डिसीजन। वो चाहते हैं हमारा डिसीजन एकदम एज पर द लॉज एंड नॉर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट होना चाहिए। हम रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। अब रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो इट विल टेक अ टाइम, तो कभी कभी क्विक डिसीजन नहीं हो पाता है। और बिजनेसमैन को जब ये गैप मिल जाता है, उनको प्रॉपर, उनको जो रिफंड है, कॉम्पनसेशन है, टाइमली सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बिजनेसमैन सफ़र करता है, वो शिकायत करता है, वो ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम फेस करता है। तो थोड़े बहुत इश्यूज़ जो हैं, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो इसकी वजह से, दैट इज़ ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से होता है, क्योंकि एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी की वजह से, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से थोड़ा डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है। वो डिले होने की वजह से उनको कॉम्पनसेशन देर से मिलता है, या कॉम्पनसेशन धीरे धीरे स्लॉट्स में उनको मिलता है। तो उसकी वजह से बिजनेसमैन जो वो सर्वाइव करना चाहता है, फिर से बिजनेसमैन को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाता है। तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम जो है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमें दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अनसर्टन ग्लोबल ऑपरेशन। लास्ट प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज अनसर्टन ग्लोबल ऑपरेशंस, यानी वर्किंग। तो अनसर्टन हमने कहा ग्लोबल ऑपरेशन, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर नॉट वर्किंग ओनली इन द वन इकोनॉमी, बट दे आर आल्सो इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। अब जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेन की जो इकोनॉमी हो वो थोड़ी टेंटेटिव गवर्नमेंट हो। टेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कभी कभी प्रोविजनल गवर्नमेंट होती हैं, कभी कभी अनसर्टन गवर्नमेंट होती हैं। तो सपोज़ अगर वहाँ कुछ अनसर्टनिटीज़ हुआ, वहाँ पे कुछ क्लैश हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तो उनका इफ़ेक्ट जो रहता है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे भी आता है, क्योंकि उनके इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स उनको मिलने थे, जो उनको बहुत बेटर मार्केट एरिया उनको मिलने वाला था, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट चेंजेस की वजह से वो इतना मार्केट उनको कैप्चर नहीं हो पाता है। तो वो थोड़ा बहुत इश्यूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है एट ग्लोबल लेवल पे। यानी कुछ कंट्रीज़ ऐसे रहते हैं जिनके थोड़े टेंटेटिव गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं,
कभी कभी इंटरनल ऐसे कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स उनको मिलने वाले थे लेकिन उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई या गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, तो उनकी वजह से जो उनका फ्यूचर स्कोप था, जो उनकी फ्यूचर पॉलिसी होल्डर्स थे, वो उतना उनको रिटर्न, वो उनको उतना मार्केट नहीं दे पाते हैं या वो उनको इतना सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा ग्लोबल मार्केट में भी कुछ अनसर्टन सिचुएशंस दिखाई देते हैं, नॉट ऑल द टाइम, लेकिन कुछ कुछ इकोनॉमीज़ में जो अनसर्टन है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज उनके पास हमेशा होता ही रहता है। तो जिनकी गवर्नेंस सिस्टम थोड़े अनसर्टन है, वहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के ऑपरेशंस और वर्किंग जो रहता है वो भी अनसर्टन हो जाती है, वो भी उनको प्रॉपर मार्केट नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनका गवर्नेंस सिस्टम ही अनसर्टन है। तो उनको जितने बेटर क्लाइंट्स मिलने चाहिए, जितने अच्छे पॉलिसी होल्डर्स मिलना चाहिए, जितने पोटेंशियल बायर्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम देखते हैं ये हमें वन बाय वन प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि एज अ चैलेंज करके हम लेंगे, क्योंकि हमने कहा हम हमेशा पॉजिटिव थॉट रखेंगे, नेगेटिव नहीं। प्रॉब्लम आया तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जनरली प्रॉब्लम्स है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है उसके साथ हमारा हेल्दी रिलेशन ज़रूर चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस तरह का कंज्यूमर का डिससेटिस्फैक्शन भी कभी कभी दिखाई देता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने उनको उनके क्लेम्स क्लियर करके नहीं दिए, या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है, या मोबाइल असेस। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को मोबाइल की असेस नहीं दे पाते। जब मोबाइल की असेस नहीं दे पाएंगी कि स्मार्टफोन के थ्रू डायरेक्टली प्रीमियम भरो या अपने लोन की पेमेंट भरो, तो बट नेचुरल उनको थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देता है कि दे वॉन्ट पे द टाइमली पेमेंट ऑफ देयर प्रीमियम। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अगर वो मुझे मेंटेन करनी है और उसके लिए मैंने लार्ज नंबर ऑफ लेबर को अपॉइंट किया, तो मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट, मेरी ओवरहेड कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लगता है कि उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, तो उनको वो प्रॉब्लम लगता है कि उनका प्रॉफिट लेवल, उनका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया। देन कभी कभी मैनेजिंग रिस्क, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी यानी सबको इंश्योर करना है, सबको प्रोटेक्ट करना है, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू हैंडल द रिस्क। और रिस्क को हैंडल करते करते अगर उनके सामने बहुत बड़ी रिस्क आती है तो कभी कभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लॉसेस भी सफ़र करने पड़ते हैं। कॉम्पनसेशन को जब वो डिसाइड करते हैं तो इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे कॉम्पनसेशन हम डिसाइड करें। एक्सपर्ट का पैनल वो डिसाइड करते हैं। वो एक्सपर्ट जो रहते हैं वो मार्केट के प्लेयर्स रहते हैं, बेस्ट प्लेयर्स रहते हैं। दे विल डिसाइड इट, मार्केट प्राइस क्या है, कितना लॉस हुआ है, और उसके बेसिस पे दे विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कि कितना क्लेम देना है। लेकिन कभी कभी इट बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम इशू फॉर द इंश्योरेंस कंपनी कि हाउ टू डिसाइड द कॉम्पनसेशन का अमाउंट। देन लो पेनिट्रेशन इश्यूज, अभी भी इंश्योरेंस कंपनी के सामने बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन फिर भी देयर आर सम अनटच्ड एंड अनटैप्ड मार्केट, स्पेशली रूरल एरियाज़ एंड सेमी अर्बन एरियाज़। तो उन्हें अगर कवर करते हैं तो ये लो पेनिट्रेशन जो है वो थोड़ा उनका स्पीड जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज। देन इनोवेटिव, कि हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को थोड़ा इनोवेशन होना है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्पेशली इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है उसमें सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यू विल ट्राई टू कैप्चर द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटीज़, प्रोवाइड देम इंश्योरेंस, प्रोवाइड देम सम क्लेम, उनको अलग अलग स्कीम के थ्रू पॉलिसीज़ के अंदर कवर करो। तो वो इनोवेटिव थॉट्स उन्हें रखने हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना है। इनोवेटिव रहोगे, डायनामिक रहोगे तो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करोगे तो सक्सेस मिलना या प्रॉफिट को कंटिन्यूस बढ़ाना, सेल्स को कंटिन्यूसली बढ़ाना, पॉलिसी होल्डर्स को ग्रो करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इनोवेटिव उन्हें रहना है, जो कुछ हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ये जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ना, ये ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जिसमें कभी कभी एक्सेसिव, हद से ज़्यादा जो है
वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जिसमें रेड टैप हम जिसे बोलते हैं, या लॉन्ग डिले हो जाता है, या फेल्यूर टू टेक द क्विक डिसीजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सम टाइम कस्टमर थोड़ा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उन्हें सर्वाइवल के लिए चाहिए थोड़ा फास्ट डिसीजन, फास्ट पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन सम टाइम वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का भी एक अपना सिस्टम होता है, एक लीगल कंडीशंस के हिसाब से वो चलते हैं। तो जैसे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जो एक नॉर्मल इशू और प्रॉब्लम हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री फेस करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ अनसर्टन ग्लोबल ऑपरेशन। कुछ इकोनॉमीज़ रहती हैं जो अनसर्टन हैं, और उनकी वजह से, अनसर्टनिटी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, अच्छे मार्केट्स हैं, जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री कवर कर सकती है, लेकिन कवर नहीं कर पाती है, क्योंकि कस्टमर्स को उनका अपना ही फ्यूचर्स क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती है तो उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस सिस्टम की वजह से हमारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर आल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में different problems or issues faced by insurance industry in our Indian economy. Okay friends? Yes. If you like this video, do share. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.